Start with the name of Allah, who is most merciful and Rahim. I am Abdullah Quran, a student of class metric. Today my topic is salt, types of salt and uses of salt. Salts are the ionic compound. Salt एक ionic compound होता है जो बनता है combination of acid plus base है. Ionic compound. Salt are ionic compound generally found by acid and base. Neutralization of acid and base. साल्ट वो होता है जो आयोनिक कंपाउंड होता है और एसिड और बेस के ज़रिए से बनता है. अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं. तो हमारा जो आयोनिक कंपाउंड होता है, मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. आयोनिक कंपाउंड होता है मीन्स आयोनिक कंपाउंड मीन्स एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट और पॉजिटिव और नेगेटिव डजेंट मैटर. मतलब आयोनिक कंपाउंड वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो उसकी वैलेंसी के डिपेंड होता है. अगर डोनेट कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज लेगा, अगर वो गेन करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज करेगा. अगर मैं आपको मिसाल दूं एक, तो हम सोडियम का मिसाल ले रहे हैं, Na पॉजिटिव, हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिए तो इसका मतलब इसने डोनेट किया 1 इलेक्ट्रॉन. इसकी जो वैलेंसी है वो फर्स्ट शेल 8 है, 2 है और दूसरा शेल है 8 और लास्ट शेल जो है 1 है. तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा. और दूसरा मिसाल है हमारे पास क्लोरीन का, इसने नेगेटिव चार्जिंग ली है. नेगेटिव का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है किसी ना किसी से डोनेट किया होगा. तो इसकी वैलेंसी है फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8 और थर्ड शेल है 7. तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए. तो हम इसका एक रिएक्शन करवाएंगे जिसमें पता चल जाएगा कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है. Na प्लस NaOH प्लस HCl विच इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2O. अब जब इनकी आयोनाइजेशन करवाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो ये इनके जो ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जिंग है इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड. और जब ये रिएक्शन करेंगे तो इनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी. न्यूट्रलाइजेशन के बाद इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहती. इनके बाद जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉल्ट और एक्स्ट्रा में हमें मिलेगा H2O वाटर. इसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ साल्ट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साल्ट: एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट. एसिडिक साल्ट आर दोज साल्ट which are dissolved in water and they produce acidic solution when we dissolve in water. और एसिडिक साल्ट वो होते हैं जिनकी pH लेवल लेस देन 7 हो. अगर हम लिटमस पेपर ले रहे हैं उस पर उनकी वैल्यू चेक करें तो हमारे पास लिटमस पेपर में टोटल 14 तक वैल्यू होती है. एक होती है 0 to 7 और दूसरी होती है 7 to 14. अगर लेस देन 7 है तो हम उसको बोलेंगे एसिडिक, और अगर 7 to 14 है हम उसे बेस बोलेंगे. और दूसरी टाइप है हमारे पास बेस. बेसिक साल्ट आर दो साल्ट विच आर डिस्टिंक्टली फाउंड बाय द बेसिक सॉल्यूशन एंड व्हेन वी डिजॉल्व इन. मीन्स बेसिक साल्ट वो होते हैं जिनकी pH लेवल मोर देन 7 हो. pH लेवल 7 to 14 हो, 8 हो, 9 हो, 7, 9 हो, 10 हो, जो भी हो, मतलब 14 मोर देन 7 हो. और न्यूट्रल साल्ट हमारे पास इसके बाद आते हैं. लिटमस पेपर पे एक थर्ड साल्ट आता है न्यूट्रल साल्ट. न्यूट्रल साल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस हो, उनको हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं. मतलब अगर हम ये लिटमस पेपर है हमारा, इसकी वैल्यू 7 है तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो न्यूट्रल 7 के ऊपर ना आगे ना पीछे, फिक्स 7 पे वो न्यूट्रल साल्ट कहलाता है. तो उसे हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं. और उसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ साल्ट. हमारे साल्ट बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, खाने में, और फैक्ट्रियों में भी यूज़ होते हैं. फैक्ट्रियों में ऐसे यूज़ होते हैं जैसे फार्मासिटी, हम मेडिकल्स में साल्ट यूज़ करते हैं, और घरों में साल्ट हम खानों में यूज़ करते हैं. कंटिन्यू करूँ, खानों में यूज़ करते हैं. उसके बाद अगर हम फार्मासिटी में जाएँ तो वहाँ पे होता है मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है. पेरिस के ऊपर कवरिंग करने के लिए उसमें भी साल्ट यूज़ किया जाता है. और अगर हम घरों के अंदर साफ़ सफाई के अंदर आएँ तो उसके अंदर किल टू बैक्टीरिया और इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं साल्ट. और अगर उसके बाद हम एग्रीकल्चर में जाएं तो वहाँ पे भी साल्ट यूज़ होते हैं,
डिफरेंट टाइप्स होते हैं NAP, DAP, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रोजन वगैरह, तो वहाँ पे भी साल्ट यूज़ होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। To subscribe our channel, like, share and comment please.